पानी में सिर्फ एक चीज डालते ही जिस्म की सारी नसों को खोले। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में और सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से ही ये रेमेडी तमाम दर्दों को खींच कर बाहर निकालेगी। अगर आपके भी जिस्म में दर्दें रहती हैं और नसों में ब्लॉकेज आ गई है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया है, आपके हाथों पाँव में झंझनाहट होती है, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं या ठंडक का एहसास होता है, चलने फिरने पर आपकी पिंडलियों और पैरों में दर्द बढ़ जाता है, सालों पुराना जोड़ों का दर्द या फिर कमर में दर्द रहता है, घुटनों में भी इस कदर दर्द है कि कट-कट की आवाजें आने लगी हैं, घुटनों से ग्रीस खत्म हो गया है, तो ये मोर पावरफुल रेमेडी आज आपकी दर्दों से हमेशा के लिए जान छुड़ा देगी। अगर आपके भी घुटनों में, आपकी पिंडलियों में, आपके पट्टों में, आपकी कमर में, आपके सर में, आपके पाँव में दर्द रहता है और चलने फिरने में भी आपको दर्द होता है, नसों में ब्लॉकेज आ गई है या फिर ऑपरेशन के बाद का दर्द है, दर्द 10 साल पुराना है या फिर 20 साल पुराना, ये रेमेडी ऐसे दर्द को खींच कर बाहर निकालेगी जैसे हम मक्खन से बाल को निकाल बाहर करते हैं। इस रेमेडी का इस्तेमाल खवातीन, मर्द हजरात और बुजुर्गों के लिए ये रेमेडी किसी नेमत से कम नहीं है। बस जल्दी जल्दी से बनाएं और आज ही इसका इस्तेमाल करके देखें और दूसरों को भी इसके फायदे बताएं ताकि सदका जारिया का काम हो सके। तो कैसे आपने इस रेमेडी को बनाना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। आपने हर एक चीज को बड़े ध्यान से देखना और समझना है। तो इस जबरदस्त रेमेडी को बनाने के लिए आपने लेना है काफूर। ये गोलियों टिक्कियों की शक्ल में आपको आसानी से किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा। ये मैंने पाउडर लिया है, इसमें गोलियां भी मौजूद हैं, इनको पीस कर हम इसका पाउडर बना लेंगे। काफूर एक बहुत ही अहम और ताकतवर इंग्रेडिएंट है जिसे सदियों से मुख्तलिफ किस्म की दर्दों और तकलीफों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। काफूर खून की गर्दिश को बेहतर बनाने में मदद करता है। खून का बहाव होने से वो नसें जिनमें तंगी या ब्लॉकेज हो वो खुलना शुरू हो जाती हैं, जिससे झंझनाहट और सुनपन में कमी आती है। अब हम इसको एक दफा एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे एक बड़े से बॉल में पानी, इसको हम गैस स्टोव पर रखकर अच्छी तरह से गर्म करेंगे। तो पानी को गर्म करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 लीमू का रस। लीमू में विटामिन सी और सूजन को कम करने वाली खुसूसियात मौजूद होती हैं, जो थकी हुई नसों को काम करने में मदद देती हैं। लीमू में पाए जाने वाले ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी जिस्म में सोजिश को कम करने में मदद कर सकते हैं। दायमी सोजिश जोड़ों के दर्द की एक आम वजह होती है। लीमू का रस खास तौर पर गर्म पानी के साथ हाजमे में मदद देता है, जिससे बदहजमी, गैस या तेजाबियत से होने वाले हल्के दर्द में आराम आ सकता है। पानी में नींबू मिलाकर पीने से पेट की नालियां साफ होती हैं। हम इस पानी को थोड़े से ठंडे पानी में और बड़े बर्तन में डालेंगे ताकि इसमें आपके दोनों पाँव आराम से आ जाएं, और फिर इसके अंदर काफूर को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। काफूर पट्टों को पुरसुकून करने का काम करता है। ये खुसूसियात खास तौर पर पिंडलियों या टांगों में पड़ने वाले दर्द वाले खिंचाव को दूर करने में बहुत मुफीद है। ये सोजिश को कम करने वाली खुसूसियात रखता है, जिससे जोड़ों के दर्द या पट्टों की सूजन की वजह से होने वाली दर्द में कमी आती है। बहुत से दर्दों वाले बाम और विक्स वगैरह में जो खास किस्म की स्मेल होती है वो काफूर है। अब आपने इस पानी के अंदर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पाँव को रखना है। इस पानी के बहुत से फायदे हैं। काफूर के अंदर तिब्बी खुसूसियात होती हैं जो खून की गर्दिश को बेहतर बनाती हैं और नसों की ब्लॉकेज को मुकम्मल तौर पर खत्म करने में मदद करती हैं। पानी की गर्माइश और कपूर मिलकर खून के बहाव को मुतहर्रिक करते हैं, जिससे नसों में खून की रवानी सही तरीके से शुरू हो जाती है। जब खून की रवानी बेहतर होती है तो पाँव में झंझनाहट, सुनपन और रात को अकड़न आने की शिकायत तेजी से ठीक होती है। लीमू में एंटी इंफ्लेमेटरी खुसूसियात पाई जाती हैं जो तेजी से सोजिश को कम करती हैं, जिससे पट्टों को दर्द से राहत और सुकून मिलता है। जब आप पाँव को इस पानी में डालते हैं तो हल्का सा करंट जैसा एहसास होता है, जो इस बात की अलामत है कि रेमेडी अपना काम कर रही है और खून की रवानी में इजाफा हो रहा है। 10 से 15 मिनट रखने के बाद आपने तेल की पाँव पर मालिश करनी है। तो कैसे आपने तेल तैयार करना है, चले मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने लेना है अदरक का 1 इंच का टुकड़ा और 3 से 4 लहसुन के जवे। इनको आपने अच्छी तरह से कूट लेना है। अदरक और लहसुन दोनों को सदियों से दर्द कश के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अदरक जिस्म में सोजिश पैदा करने वाले मुरक्कबात को ब्लॉक करके
सूजन और इससे पैदा होने वाले दर्द को कम करता है। ये खास तौर पर जोड़ों के दर्द और पट्टों के दर्द में मौसर है। अदरक खून की नालियों को फैलाता है और पूरे जिस्म में खून के बहाव को तेज करता है। बेहतर गर्दिश दर्द वाली जगह पर गर्मी लाती है और जल्द आराम फराहम करती है। खिंचाव की वजह से होने वाले पट्टों के दर्द को कम करने में मदद करती है। अदरक जोड़ों की सोजिश को कम करके इनकी लचक और हरकत की सलाहियत को बेहतर बनाता है। लहसुन में पाए जाने वाले सल्फर मुरक्कबात जिस्म में दर्द के सिग्नल्स को कम करते हैं। ये असाबी दर्द और चोट के दर्द में फायदेमंद है। अदरक की तरह लहसुन भी सोजिश मुखालिफ होता है और सूजन को कम करने में मौसर है। ये दर्द वाली जगह पर गर्मी पैदा करता है, जो सर्दियों में जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द और पिंडलियों के दर्द में बहुत मुफीद है। सर्दियों में दर्द और सूजन को कम करने के साथ साथ लहसुन जिस्म के मुदाफती निजाम को मजबूत बनाकर बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। अब हम इन दोनों को एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे 10 से 12 लौंग। इनको कूटकर हम इनका पाउडर बना लेंगे। लौंग दर्दों को खत्म करने के लिए एक बेहतरीन और तेजी से काम करने वाला कुदरती जरिया है, क्योंकि इसमें एक ताकतवर जुज़ू यूजनियोल पाया जाता है। यूजनियोल दर्द के असाबी सिग्नल्स को वक्ती तौर पर सुन कर देता है, जिससे आपको फौरी आराम महसूस होता है। लौंग में एंटी इंफ्लेमेटरी खुसूसियात पाई जाती हैं, जो सूजन को कम करने में मदद करती हैं। ये खास तौर पर जोड़ों की सूजन में मुफीद है, जिससे आपको दर्दों में फौरन आराम मिलेगा। अब आपने इसमें डालना है सरसों का तेल। ये आप कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। सरसों का तेल एक बहुत मुफीद और सेहत बख्श तेल है, जो खास तौर पर सर्दियों में अपनी गर्म तासीर और तिब्बी फवायद की वजह से मशहूर है। अब आपने इन तमाम चीजों को पैन में डालकर गैस स्टव पर रखकर हल्की आंच पर इन चीजों को डार्क ब्राउन करने तक पकाना है। सरसों का तेल जिस्म पर लगाने और मालिश करने से इस जगह खून की गर्दिश तेजी से बढ़ जाती है। खून के बेहतर बहाव से दर्द और अकड़न में कमी आती है। इसमें भी एंटी इंफ्लेमेटरी खुसूसियात पाई जाती हैं, जो सोजिश और सूजन को कम करने में मददगार साबित होती हैं, खासतौर पर जोड़ों के दर्द और गठिया के मरीजों के लिए। सर्दियों में ये जिल्द को फटने से बचाता है। इस तेल से मालिश करने से थके हुए पट्टों को आराम मिलता है और जिस्मानी थकन दूर होती है। सरसों के तेल में कुदरती जरासीम कश खुसूसियात होती हैं, जो फंगल इन्फेक्शंस और कुछ बैक्टीरियल मसाइल से बचाव में मदद करती हैं। इस रेमेडी से आपके जिस्म का दर्द 10 साल पुराना हो या फिर 20 साल पुराना, ये रेमेडी खींच कर बाहर निकालेगी। अगर आपके घुटनों में, आपकी पिंडलियों में, आपके पट्टों में, आपकी कमर में, आपके जोड़ों में दर्द है और आपकी एड़ियां भी फटी हैं, पाँव में इतना दर्द रहता है कि चलने फिरने में भी प्रॉब्लम होती है, तो ये रेमेडी तमाम दर्दों तकलीफों को खींच कर बाहर निकालेगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। इस तेल को आप फोरहेड पर लगाकर सर दर्द को भी खत्म कर सकते हैं। तो ये तेल तैयार हो गया है। मैं इसको छान कर आपको दिखाती हूँ। अब हम इस तेल में डालेंगे हाफ टेबल स्पून काफूर का पाउडर और फिर इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। काफूर को जब दर्द वाली जगह पर लगाया जाता है तो ये दरअसल दर्द वाली जगह पर ठंडक और फिर गर्मी का एहसास दिलाता है। ये एहसास असल दर्द के सिग्नल्स को दिमाग तक पहुंचने से रोकता है, जिससे आर्जी तौर पर दर्द का एहसास कम होता है। ये तेल हमारा तैयार हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस तेल से आपने मसाज कैसे करनी है। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, वैसे ही आपने भी रात को सोने से पहले दर्द वाली जगहों पर, जैसे हाथों, पाँव, पिंडलियों, कमर, पट्टों, घुटनों या फिर जिस्म के जिस हिस्से में भी दर्द हो, हल्के हाथों से 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से मसाज करें, जब तक कि तेल अच्छी तरह से जिस्म में जज्ब ना हो जाए। जब भी आप मसाज करने लगे तो पहले तेल को नीम गरम कर लें। ठंडे तेल के मुकाबले में नीम गरम तेल जिल्द में ज्यादा तेजी से जज़ब होता है और फौरी सुकून देता है। किसी ऐसी जगह पर बैठकर मसाज करें जहां सर्द हवा ना लगे, ताकि मसाज के बाद पट्टों को ठंड न लगे। इस तेल को आप 6 माह तक भी सेव करके रख सकते हैं, बस नमी से बचाएं। इस रेमेडी का इस्तेमाल हर उम्र के अफराद के लिए बेहद फायदेमंद है। आज ही इस तेल को बनाकर इस्तेमाल करके देखें और मुझे दुआएं दें कि इतनी अच्छी रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर की है।